ये हिंदी का पेपर मेरे हाथ में है। ये बच्चे जो लोग हैं, जो भी विद्यार्थी हैं मेरे सामने खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोग को, ये सभी लोग एग्जाम सेंटर से एग्जाम के दे के निकले हुए हैं। ये लोग मतलब कि पेपर दे के जो आए हुए हैं, कितना संतुष्ट हैं इसके क्वेश्चन से, जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो आपको जितना क्वेश्चन आया हुआ है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? जितना इसमें क्वेश्चन सरकार के द्वारा पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव माध्यम से हम लोग का जो हम तैयारी करके आए थे वो तो असफल हो गया, क्योंकि इसमें ना कुछ लड़ा ना वो लिख पाए। मैंने क्या कहना है आपको? जो भी आप पढ़ के आए थे इसमें वो नहीं है, तो सिलेबस से भी आया होगा ना? सिलेबस से आया था, लेकिन थोड़ा बहुत पूछा था और क्वेश्चन दूसरा था जो हम लिख नहीं पाए। आप कॉमर्स से भी हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट। कॉमर्स में क्या कुछ मतलब अभी स्कूल में चल रहा है आपके एजुकेशन मामले में? अच्छा से शिक्षा मिल रहा है? मेरे अनुसार पूरा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट या लगभग बिहार में कॉमर्स के बारे में उतना लोग के बारे उसके बारे में डीपली नहीं जानकारी नहीं है। शिक्षक हैं और लगभग पढ़ाई भी स्कूल में तो होता ही नहीं है कॉमर्स के बारे में। यानी सीधे कहना है कि अगर आप कोचिंग से तैयारी नहीं करते तो आपका एग्जाम नहीं होता। कोचिंग से भी नहीं किया, घर पे किया, कोचिंग था ही नहीं कुछ। ऑनलाइन पढ़े हैं? ऑनलाइन पढ़े और कुछ किताब गेस जो होता है यूनिवर्सिटी आता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उससे बस याद किया है। शिक्षा विभाग के जो कार्य चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़ी अच्छे से जो है अब स्टूडेंट लोग का शिक्षा दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, आगे भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा देखिए क्वेश्चन पेपर सही बन रहा है, पर जो उनको उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, कॉलेज में कहीं जाइए आप, पूरा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का हम बात कर रहे हैं, कहीं भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। हम जहाँ जिस कॉलेज से थे वहाँ पे भी एक दिन भी क्लास नहीं होता था। केवल हम लोग को परेशान किया गया। 2 साल 11-12 हम लोग बाहर गए पढ़ने के लिए, बाहर भी पढ़ने नहीं दिया गया। वो हर महीना में बुलाते थे, ना पढ़ाते थे, केवल एग्ज़ाम लेने के लिए बुलाते थे। ये सब गलत बात है। मंथली एग्ज़ाम लीजिए, तो आप मंथली में कम से कम 1 महीना पढ़ाइए, तब ना एग्ज़ाम लीजिएगा। हम लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने, आने जाने में हम लोग को दिक्कत होता है, ना वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे पढ़ पाते हैं। यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। शिक्षक आएंगे, आप जाइएगा एग्ज़ाम देने तो कुछ पैसा दे के शिक्षक को बुला लेंगे दिखाने के लिए। ये सब अपना मतलब ये सस्पेंड होने के वजह से, लेकिन ये सब गलत है। जो भी है सरकार को हर कोचिंग, हर संस्था, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उस पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें शिक्षक है, क्वालिफाइड होना चाहिए शिक्षक जो भी है। ये ना कि कोई भी ऐरा गैरा को ला के अपना रख दिए, हमेशा उसका जांच होना चाहिए। डीएम ऑफिस में है, एसपी साहब है, जो भी है, ये चाहते तो अगर ये हफ्ता में 1 दिन अथवा संडे आता है, उस दिन कम से कम 5 स्कूल में चल जाते, निरीक्षण कर लेते, जाके कम से कम 1-2 टीचर को पूरा समझाते कि ऐसे करिए, तो ऐसा दिक्कत नहीं होता। ये डीएम साहब भी ये सब नहीं करते हैं। सब जैसा स्कूल है चल रहा है, बस उस पर कोई ध्यान नहीं देता। नीतीश कुमार जी कोई भी रूल लागू कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि उस अच्छा काम हो। जैसे में जल नल अभी लागू किए, जल नल भी वैसे ही हर जगह खराब हो गया। वैसे शिक्षा विभाग में अभी काम कर रहे हैं, वही हाल है। लेकिन शिक्षा विभाग तो दावा कर रहा है कि पहले से बेहतर हो रहा है बिहार में शिक्षा। बेहतर हो रहा है। देखिए, अभी वोट आने वाला है, इन्होंने ये सब किया, सिस्टम अपना दिखा रहे हैं। अगर ये अभी चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हमको दिक्कत हुआ, आने वाला जनरेशन सही हो जाएगा, मेरा भाई जो छोटा होगा वो अच्छा से पढ़ लेगा। लेकिन ये होना तो चाहिए ना, ये नहीं कि 24 तक इलेक्शन है तब तक ठीक है, इलेक्शन ख़त्म हुआ हम जीत गए, बस बाबू तुम कुछ भी करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही हाल होगा। अगर ये नहीं होता है तो ठीक है, अगर यही होगा, हमको तो लगता है कि यही होगा। काहे कि अभी तक जैसे हम अपने ज़िंदगी में देखते आ रहे हैं, 15 साल, मेरा 16-17 साल उम्र हुआ, जैसे देखते आ रहे हैं, ना सरकारी स्कूल में ना जाइए तो ना बेंच रहेगा, ना सही बाथरूम वगैरह रहेगा। पैसा आता है, कोई खा लेता है, पैसा भी पास होता है, सब ऐसे वैसे कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है क्या होता है। बिहार की शिक्षा पहले की तरह है, एकदम खराब है। अभी देखिए, हो सकता है, इन कहना है, लेकिन हो सकता है कि बदल सकता है, लेकिन हम इस पे नहीं कहेंगे। काहे कि हमको जहाँ तक लगता है शिक्षा बदलने वाला है नहीं, बदलेगा। अगर उस पे बहुत अच्छा से ध्यान जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनको अगर ये बात संतुष्ट ना लगे और विश्वास ना होके, तो अपने बच्चे और बच्चिया को बिहार बोर्ड से पढ़ाकर एक बार बिना कोचिंग और ट्यूशन के वो पढ़ाकर एग्जाम दे दे। अगर उन लोग के बच्चे और बच्चिया अगर 350 प्लस ला देते हैं तो जो भी कहिएगा 300 प्लस उनसे कोई भी टीचर चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, कोई भी टीचर जो खुद मतलब सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी कितना क्वेश्चन याद करके पता है, शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज नहीं हो रहा है, बिहार में सबका अधिकार होता है बोलने का, बिहार में नहीं, पूरा हम बोल रहे हैं ना कि हर स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे को
अपने साथ अपने स्कूल में जहाँ किताब पढ़ा रहे हैं वहाँ पे में कम से कम बेरोजगारी उनका हटाओ एडमिशन के कराइए बारे में लिखना है, और बोल पढ़ाइए। सकते हैं वैसे ही बेरोजगारी क्या जैसे होता है। जैसे हर गरीब आदमी जो हर छोटा बड़ा हर आदमी जो क्लासरूम में जैसे पढ़ रहा है वैसे आप अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाइए और देखिए कि वो कहाँ तक जा रहा है। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल क्लास स्कूल से पढ़ के वही हाल होगा, काहे कि ये लोग हर उनके पास सैलरी आ रहा है मंथली का जो है 40,000 50,000 1 लाख जो भी सैलरी है उनका मंथली आ रहा है। वो LN कोटा पटना कहाँ भेज के पढ़ा रहे हैं बाकी गरीबों के पास। हाँ, अपने परिवार के बच्चे को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स उतना नहीं अचीव कर पाते हैं, उतना नहीं कमा पाते हैं, उतना शिक्षित नहीं है तो उतना नहीं कर पाते हैं। तो अगर जो बिहार का गवर्नमेंट उतना अच्छा रहता तो जैसे स्कूल बना दिए उसमें उतना 10th क्लास तक है तो कम से कम उस हिसाब से उस लेवल तक सुविधा भी होना चाहिए। हाँ, उस सुविधा होना चाहिए, उस लेवल का टीचर उसमें होना चाहिए। कोई भी आप तभी जाके कुछ होगा उसमें। बाहर में जाके यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले आपका एजुकेशन के बारे में जानेगा जी आप कहाँ से पढ़े हैं और आपका कितना परसेंटेज है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। अगर हम लोग का मार्क्स जब कम आएगा तो हम तो LN कोटा में नहीं पढ़ सकते हैं और उसके बाद में हम लोग साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बिहार में पढ़ाई नहीं होता है तो हम लोग बाहर में जाके बेरोजगारी मतलब हो जाएगा, हम लोग को नौकरी के लिए फिर वही हाल होगा जो अभी सब नौजवानों का हो रहा है। और उसके बाद से कहा जाएगा कि ये बेरोजगार है, ये पढ़ेगा तब ना होगा, वैसा सिस्टम दिया जाएगा तब ना करेगा। कोई भी बच्चा होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, आप ही का बच्चा होगा या किसी का भी बच्चा, उस पर पेरेंट ध्यान देते हैं कि ऐसा करो बाबू तो ऐसा होता है। टीचर वैसे समझाए, कोई बच्चा क्यों गलती करेगा, कोई बच्चा ऐसा थोड़े चाहेगा कि हम एकदम बेरोजगार हो ही हो, लेकिन वैसा सिस्टम देना चाहिए, समझाना चाहिए बाबू ऐसा करो ऐसा करो। हम खुद 10th पास हुए, अभी हम गांव के मतलब एक छोटे से गांव से हैं, हमको इतना तक नहीं पता था कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, उसमें क्या क्या होता है, क्या JEE होता है, क्या नीट होता है, ऐसे मतलब अच्छा से नहीं पता। आखिर कौन बताएगा हमें, शिक्षा विभाग से नहीं पता चलेगा। हाँ, सभी बताएंगे ना? टीचर ही ना बताएंगे जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो यही सब उनको बताना चाहिए भाई, तभी तो मान लीजिए हम बच्चे क्या जानते हैं, जब तक कोई सामने वाला हमें नहीं बताएगा हम क्या जानते हैं। अगर वही हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग के होना स्कूल में पढ़ाई होता तो आप लोग सब लोग जितने देश में लोग हैं इस टाइम देख रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास ज़्यादा हो रहा है, सब बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो बच्चे ऑनलाइन थोड़ी करते, हम लोग खुद ऑनलाइन क्लास करके आते हैं, ना कहीं स्कूल में पढ़ के आते हैं ना कोई गेस कराते हैं। इसी स्कूल में अगर एक क्वेश्चन हम सर से पूछे उनको खुद नहीं पता है, बोल रहे हैं जो हमको खुद नहीं आता है, हम बात मानते हैं जो एक क्वेश्चन उनसे पूछे। कहाँ कहिएगा चाचा? हमारा घर यहीं पे है, हमारा घर ये राजकीय क्या है उत्तर इसी विद्यालय के पास। जी। हाँ, बोलिए। यहाँ कोई मास्टरों का कोई नियम रूप नहीं है, ये लोग अपने टाइम से आते हैं जाते हैं। हमको लग रहा है कि 20% जो टीचर है उसमें 5% कामयाब है, 15% बेकार है। यानी अच्छा दावा किया जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग सुधर गया है और सुधर रहा है, क्या कहिएगा? अभी कह देने से नहीं होगा, सुधारना पड़ेगा, ये जरूरी है। कह दिए कि सुधर गया है ऐसा नहीं है, सुधारना पड़ेगा। हमारे ये देश के बच्चे जो भविष्य है इनका सुधारने के लिए मतलब माँ बाप बचपन से इन लोग को मेहनत कर रहे हैं। और ये ऐसा सुरक्षा के मान लीजिए स्कूल में जाएंगे तो वहाँ से इन लोगों का भविष्य जो है डाउन होता जा रहा है।